राधा गोविंद भगवान। ये 7 में गला बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये तो आज की कथा बहुत दर्द भरी कथा है। उज्जैन सांदीपन गुरु जी के यहाँ से विद्याध्ययन करके दोनों भाई कृष्ण बलराम श्री मथुरा जी वापस आ जाते हैं। प्रिया जी की याद में, मैया बाबा की याद में दोनों के मन व्यथित थे और दोनों एक दूसरे से अलग होकर के अपने अपने हृदय की उस पीड़ा को संजोते हैं और उड़ेलते हैं, कभी समेटते हैं, कभी बखेरते हैं। जाते दोनों भैया से यमुना किनारे हैं, लेकिन एक साथ नहीं। एक यमुना जी की, मथुरा जी के दक्षिण पूर्व और एक पूर्व उत्तर ईशान। संध्या समय होता है, सूर्य की किरणें धीरे धीरे समेटती हुई भगवान सूर्यदेव लाल ब्रह्माकार होते जा रहे हैं, जिनकी सुहावनी प्रकाशित लालिमा श्री यमुना जी के जल को भी लालिमा युक्त कर रही है। तभी भगवान श्याम सुंदर आंख खोल के श्री यमुना जी की ओर देखते हैं तो सामने क्या दिखता है कि अनेकों टोकरियां जिनमें फूल बिछे हैं और किसी ने सुंदर पीतांबर रखा है, किसी में छोटी छोटी बंसी रखी है, किसी में छोटी छोटी पादुका जल पादुका रखी है, किसी में सुंदर शीतल अंगराग भिसा हुआ रखा है, किसी में सुंदर ताजा माखन रखा है, किसी में माखन में सनी मिश्री रखी है, किसी में छाक रखी है, किसी में अधचली दही, जिसे घैया कहते हैं, वो रखी है बस। और सभी फूलों के हारों से सुसज्जित यमुना जी ने एक साथ जैसे मानो कोई जल मुर्गी या जल के हंस किलोल करते करते श्री यमुना जी में विहार कर रहे हो। इस प्रकार बहते हुए रथ की ओर से मथुरा की ओर आए। श्याम सुंदर श्री यमुना किनारे खड़े अपलक उनको निहार रहे। उनको देखते ही पहचान गए कि ये मटकी, ये माला, ये पीतांबर, ये मुरली, ये सब तो मैं वहां ब्रज में छोड़ के आया था। किसी को मैया को सौंप के आया था, किसी को गोपियों को, किसी को वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी को छोड़ के आया था। आज ये सब पुनः श्री यमुना जी में, हाँ अब समझ में आया।
उनमें से किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि वो पैदल चलते यहाँ मथुरा तक आ सके। मेरे वियोग में, मेरे विरह में सब व्यथित थे। इसलिए श्री यमुना जी के माध्यम से ये मेरे दैनिक प्रयोग की समस्त सामग्री, खाद्य सामग्री जो मुझे लाड़ चाव से मैया ब्रजगोपी श्री प्रिया जो खिलाती थी, वो सब श्री यमुना जी के माध्यम से मेरे पास आई। भगवान को खड़ा देखकर वो समस्त सामग्री की टोकरियां अपने आप बह करके और मध्य धारा को छोड़ के किनारे की ओर चली आ रही। अपलक गोविंद देख रहे हैं। सारे की सारी टोकरियां कतारबद्ध यमुना के उस पावन पुल पर, उस विश्राम घाट पर जहां भगवान विराजे थे, आकर के लग गए। उन्हें देख कर गोविंद की आंखें भर आई, हृदय फूट फूट के रो पड़ा। और मैया, बाबा, नंद जी, श्री राधा रानी, गोपियां, अतुला चाची, नंदा सुनंदा बुआ जी, गौ माताएं, सब व्यथित हो गए। और करोड़ पुकार श्री किशोरी जी से कहने लगे, मेरी और निहारो राधा बरसाने वाली। समझ गया मैं क्या गाने जा रहा हूँ, उसे समझ नहीं आता। पहले अक्षर से मत बजाय कर। और निहारो राधा बरसाने वाली। मेरी और निहारो राधा बरसाने बरसाने वाली, बरसाने वाली किशोरी ऊंचे दरबारी। बरसाने वाली किशोरी ऊंचे दरबारी। सुकुमारी
बिलखने लगे। हे किशोरी, मेरे ऊपर थोड़ी सी दया करो। हे लाडली, मैं आपको विशेष विशेष ऋणिया हूं। आपने मुझको जो प्यार बुलाया, जो लाड़ बढ़ाया, हे मैया, हे बाबा, हे गोपी ग्वाल, हे ब्रजवासियों, हे गौ माता, ब्रज के जड़ चेतन, मैं आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन कर अपने अपराधन की क्षमा चाहता हूं। आपको प्यार, आपको स्नेह, आपको दुलार जितना मेरे प्रति है वो कभी कम नहीं हो। मुझको आपकी विशेष याद आ रहा है। आपकी भेजी गई ये समस्त उपहार सामग्री या बात को प्रमाण है कि आपके चित्त में निरंतर मेरे अतिरिक्त और दूसरी वस्तु को, व्यक्ति को कोई स्थान ही नहीं। भगवान बिलख रहे थे। तब तक ही पीछे से ढूंढते ढूंढते अचानक श्री उद्धव जी वहां आ गए। मोहि ब्रज
मोहे ब्रज बिसरत नाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत नाही। ये मथुरा कंचन की नगरी, हे मथुरा मन मुकुताल जानी। परी जब ही सुरत आवत बा सुख की, जब ही सुरत आवत बा सुख की। जिय उमगत करनाई। मोहे ब्रज बिसरत नाही। मोहि ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत नाही। अगणित भांति तेरी बहु लीला। जसुधा नंदनी रानी, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए। यह कहीं कहीं पछताई। मोहि ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत नाही। मोहि ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत नाही। मोहि ब्रज बिसरत। उद्धव जी ने पीछे से आके दोनों बाजू पकड़े भुजदंड और घूम के पीछे से कंधे की बगल से ऐसे मुख झुका के कहा, भैया श्री कृष्ण प्यारे, क्या बात है, तुम रोजाना संध्या समय कहाँ खो जाते हो? दिन भर मैया बाबा और अपने नाना जी के पास रहते हैं। संध्या समय हम आपको खोजते हैं, आप मिलते नहीं, कहाँ चले जाते हैं आप? पूछ ही रहे थे उद्धव, तब तक श्याम सुंदर की आंखों से झरझर जल की धारा ने भगवान के स्वयं के श्री चरणों को अभिषिक्त कर दिया। ऊपर से जल की धारा गिरी श्री चरणों पर, कपोलों के ऊपर वो शीतल सुगंधित जल था, नेत्रों से प्रेम की सुगंधित लेकर निकली। उद्धव का प्राण महक गया, मन मस्तिष्क एकदम किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश पा गया। भैया अब तो आपको बताना ही होगा, बताइए किस पीड़ा में आप डूबे हैं, किस वेदना में डूबे हैं? कोई शारीरिक कष्ट है आपको
या किसी स्वजन के विछोह का कष्ट है आपको, या अभी ब्रज से आए हैं तो ब्रजवासियों की याद आ रही है। कौन है दिलवर तुम्हारा जो तुम्हारे हृदय में बैठा है और जो तुम्हें एकांत में रुला रहा है? तुमको उसने एकांत प्रिय बना दिया। आज तो बताना ही होगा, बताइए। प्रभु रो पड़े, मोहि ब्रज विसर्जना। भगवान ने प्रत्येक लीला स्त्री का और जिसके साथ लीलाएं की, उस गोपी का, उस ग्वाल वाल का, मैया बाबा का, गायों का, एक एक करके नाम लेकर पूरी लीलाएं सुना डाला। सुन करके उद्धव जी हिल गए। उद्धव जी वेदांती ज्ञानी थे और श्याम सुंदर मोह और आसक्ति से सनी हुई भाषा बोल रहे हैं जो ज्ञानी के कभी गले नहीं उतर सकती। दोनों का जमीन आसमान और उत्तर दक्षिण चिंतन है आज इस समय श्री यमुना किनारे। लेकिन उद्धव ये जानते हैं अच्छी तरह से कि सामान्य कोई मानव नहीं है। अखिल ब्रह्मांड में अजन्मा अगोचर परमात्मा है। मेरा सौभाग्य है कि चचेरे भाई भी हैं और मेरे मित्र भी हैं। तो मेरा अधिकार बनता है दोनों ओर से कि मैं इनसे इनकी अंतर वेदना का कारण तो पूछूं। ऐसा विचार मन में आया। उद्धव जी ने भगवान के दोनों हाथ पकड़ लिए, आगे आगे दोनों हाथ पकड़ के और अचानक एक हाथ उठाया, थोड़ी के नीचे ऐसे हाथ लगा के ऊपर चेहरा किया और कहा, श्याम सुंदर बताओ क्या क्या बात है? भैया उठो, मुझे झकझोरो, बार बार मुझे हिलाओ। अब मैं आपसे बात करता हूं, आप मेरा संदेश वाहक बनकर, मेरा पत्र कुशलता का लेकर आप ब्रज जा सकते हैं क्या? चले जाएंगे क्या? बोले प्यारे जहां भेजोगे अवश्य चला जाऊंगा, परंतु कोई कारण तो हो। बोले उद्धव मेरी आंतरिक और बाह्य शारीरिक समस्त चेतना और चेष्टाओं को देखकर भी क्या अभी आपने अनुमान भी नहीं लगाया कि मेरी अंतर्वेदना क्या है? अब मेरे से ब्रज और ब्रजवासियों के बिना रहा नहीं जा रहा, इसलिए तुम ऐसा करो, मैं कुशलता का पत्र तुम्हें देता हूं और तुम ब्रज चले जाओ। मेरी भैया बाबा गोपी ग्वाल किशोरी जी और गैया बच्चा सभी मेरी याद में व्यथित थे। मैं यहां से जा नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं यदि गया तो पुनः वापस नहीं आने देंगे मुझे, मैं आ नहीं पाऊंगा और मुझे आगे बहुत कुछ करना है। ठीक है, मैं चला जाता हूं, आदेश करिए। बोले ठीक है, तो वो रथ सजाओ।
जिसमें अक्रूर जी मुझे लेके आए। उद्धव जी का श्री अंग कांति बिल्कुल श्याम वर्ण थी कन्हैया की तरह, और कन्हैया के उतरे हुए श्री अंग वस्त्रों को पहनते थे। झटपट वही पीताम्बर, वही अंगरखा, वही उत्तरीय पटुका, वही रथ, वही घोड़े, वही ध्वजा, तत्काल रथ को तैयार किया। उद्धव जी आए, प्रभु रथ तैयार खड़ा है, दीजिए पत्र। आपका पत्र कहाँ है? भगवान ने सभी के लिए प्रणाम लिखे, अपनी ओर से ही, अपनी और बलराम भैया की, वसुदेव देव की, गुरुसेन जी की और इस समस्त मथुरा वासियों की, अपने नंद बाबा, नंदरानी, प्रिया जी और समस्त गोपी बाल मथुरा और ब्रज के वनस्पति के लिए संदेश प्रणाम लिखा और कहा कि आप सब लोग मेरा विश्वास रखना, मैं अवश्य आपसे मिलने आऊंगा। अभी थोड़ी राजकाज व्यवस्था में व्यस्त हूं, इसलिए धीरज रखना। एक बात। दूसरी बात, तुम मुझे अपने से दूर समझ रहे हो, मैं तुमसे किंचित मात्र भी दूर नहीं हूं। मैं तो निरंतर तुम्हारे हृदय में वास करता हूं। इसलिए मुझे बाहर न देखकर भीतर ही झांक कर देखिए, मैं भीतर बैठा हूं। ये पत्र लिख करके बंद किया और मैया बाबा को पत्र में प्रणाम लिख करके पत्र श्री उद्धव जी को थमा दिया कि आप ले जाए। उद्धव जी चल देते हैं। इधर भगवान उन ब्रज गोपियों की, ब्रजवासियों की, मैया बाबा की भेजी हुई जो सामग्री की टोकरियां हैं श्री यमुना जी, उनको एक एक करके निकाल के श्री यमुना के पावन कूल उनको सजा रहे हैं। उठा उठा के सबको रख लिया। ग्रास उठाते हैं, उद्धव तो चल दिए ब्रज की ओर। ठाकुर उसमें से जैसे ही ग्रास उठाते हैं तो दिखाई देता है कि सामने मैया खड़ी है। मैया का हाथ आ गया। जिस वस्तु को ग्रहण करना चाहते हैं और जिसके द्वारा भेजी गई है, बस उसी की मधुर झांकी सामने आके उपस्थित हो जाए। बस फिर कोई भी चीज ग्रहण नहीं कर पाते, फूट फूट के व्यथित होकर रो पड़ते हैं। भीतर के अंतर वेदना फूट फूट के बाहर आ रही है। तब तक ही बलराम भैया आ जाते हैं और उस टोकरी को पहचान जाते हैं जिसमें माखन मिश्री रखी है। उस पीताम्बर को भी पहचान जाते हैं। फूट फूट कर रोते हैं। कन्हैया भी देखकर रोते हैं। दोनों भैया एक दूसरे को हृदय से लगा लेते हैं। और दाऊ दादा कहते हैं, कन्हैया क्या ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम दोनों चले एक बार मैया बाबा से और अपने से प्यारे ब्रजवासियों से मिल आए। श्याम सुंदर कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर देते नहीं। उनका
बस बैठे बैठे हो जाते हैं। उसी श्री यमुना जी की बालुका में दाऊ दादा पद्मासन से बैठ जाते हैं और बड़े भैया की गोदी में जंघा पर से रखे ठाकुर बस लेके आते हैं और शिशक से होते हैं। ऊपर से दाऊ दादा के नेत्रों से बहती हुई जल की धारा कन्हैया के श्री मुखमंडल पर और माथे पर गिर रही है और स्वयं श्याम सुंदर के नैनों की बाढ़ कपोलों और कानों के बीच में होकर बहती हुई दाऊ दादा की दोनों जंघाओं को और गोदी को अभिषेक कर रहे हैं। दोनों भाई एकांत में अकेले हैं। भगवान सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। अंधेरा होने वाला है। तब तक ही नाना उग्रसेन और माता पिता वसुदेव देव दोनों उनको खोजते हुए तीनों लोग वहां गए। बस दोनों के नेत्र बंद हैं, दोनों की जलधारा वही है और ब्रज की सामग्री आसपास रखी है। उस दृश्य को देखकर श्री वसुदेव जी देवकी और नाना जी दूर खड़े चीख पड़े। उनकी चीख जब निकली, आवाज सुनी तो कान्हा के नैन खुले। बलराम भैया ने भी सिर ऊपर करके आंखें खोली और सामने देखा तीनों लोग जैसे ही की आंखें खुली दोनों लालों की आ गए और बारी बारी से तीनों ने हृदय से लगा दिया। मां पूछने लगी अपने साड़ी के पल्लू से दोनों के आंसू पहुंचती पहुंचती मां देव की रोते रोते पूछ रही है, कृष्ण बलराम बेटा ये सब सामग्री तुमको कौन दे गया और तुम क्यों रो रहे हो? दोनों भाई निरुत्तर हो। दोनों को निरुत्तर देखकर महादेव की समझ गई कि जिस किसी ने भी पहुंचाई है ये वस्तु का कोई बहुत ही ज्यादा नजदीकी, बहुत ही ज्यादा कोई निकटस्थ जन होगा प्यारा। फिर भी बार बार पूछती है तो बलराम जी को तो पता भी नहीं था, अनुमानिक बात थी कि हो सकता है ब्रज से आए हो, पर श्री यमुना जी में प्रवाहित होके आई है ये केवल कन्हैया को पता थी। दाऊ दादा ने पूछा भैया कान्हा देखो ना, भैया बाबा पूछ रहे हैं, नाना जी पूछ रहे हैं, बताओ ये सामग्री कहां से कैसे आई? ठाकुर
और चीखते चीखते बोले, दादा ये जो टोकरी है ना जिसमें माखन मिश्री धरो, ये मेरी मैया ने भेजो है, मैया ने सुना या जो माखन है ताजी, ये मेरी प्रिया ने भेजो है। ये जो बंसी है ये पीताम्बर है, ये भी मेरी प्राण वल्लभार से राधा जी ने भेजो है। और ये फूलों के हार और ये अन्य सामग्रियां सब गोपियों ने, ग्वाल वालों ने सभी ने भेजा है। तो दाऊ दादा बोले, तो वे लोग कहाँ गए इतनी जल्दी, लेके कौन आया? ठाकुर बोले, दादा इसलिए यमुना जी लेके आए। अच्छा, यमुना जी में जल में तैरते तैरते आए। बोले सेवक बुलाए गए, नाना गुस्सेन जी के राज दरबार में ले जाकर मैया देवकी और वसुदेव जी ने सारी सामग्री बड़े आदर से संजो करके महलों अपने रसोई घर में, और वस्त्र जो है उनके जहाँ टंगे रहते थे वहाँ ये था स्थान। तब सामग्री को रख दिया और कृष्ण दोनों को हाथ पकड़ के वसुदेव देवकी नाना जी महलों को ले गए। इसके बाद जब जब कन्हैया नाना के दरबार में दिखाई नहीं देते थे, तभी तब मैया देवी दौड़ के श्री यमुना किनारे विश्राम घाट पहुंचती। समझ गए कि वहीं गया होगा, या तो भैया जाते बलराम, या तो बाबा जाते वसुदेव, या तो माँ जाती। बस रोने से जीते थे। इतनी अंतर वेदना, रात रात सोते सोते बस सुपकते सुपकते सिरहाने का जो तकिया उसे इतना गीला कर देते थे कि वो निचोड़े तो उसमें अश्रुओं का जल निकल जाएगा। उद्धव जी बस ब्रज के करीब पहुंच रहे हैं। आज दिन का संध्या काल हो रहा है। रथ के घोड़ों की तेज गति से चलने से, दौड़ने से जो धूली उड़ रही है, ब्रज गोपियां नंदगांव से, बरसाना से उस मार्ग को देख रहे हैं मथुरा की ओर से कि धूल सी क्यों उड़ती आ रही है। तब तक ही कुछ ही क्षण पलों में श्री उद्धव जी का वो रथ निकट चलता चला आ रहा है। जैसे ही निकट में आया, गोपियों ने देखा, क्योंकि उद्धव जी का श्री अंग कांति बिल्कुल श्याम सुंदर जैसे, और श्याम सुंदर के उतरे हुए ही वस्त्र पहने थे।
वही रथ और वही ध्वजा और वही घोड़े। गोपियों ने समझा प्यारे श्याम सुंदर आ गए। बहुतों की आंखें रोते रोते धुंधली हो गई। क्योंकि लगभग 3 वर्ष बाद ये संदेश आया था। 12 वर्ष की 11 वर्ष 56 दिन के यहाँ से ठाकुर अक्रू जी के साथ गए थे। 12 वर्ष की अवधि हुई, यज्ञोपवीत संस्कार करके भगवान को भेजा गया था उज्जैन पढ़ने के लिए। लगभग 3 वर्ष वहां रहे, वहां से लौट के आए तो आनुमानिक कालावधि है कि 3 वर्ष के आसपास का समय रहा। तो गोपियां सोचने लगी, अरे सखी, ये नंद को तो मथुरा जाके बदल गए देखे, ये तो ना कोई प्रेम प्रदर्शन करने वाली कोई हाव भाव क्रिया लीला कछु तो चेष्टा ना कर रहे हो। तो तक दूसरी बोली, वीर मुझे ऐसा दिख रही श्याम सुंदर में कोई और है। तीसरी बोली, ऐसा श्याम वर्ण को और कोई दूसरा पुरुष तो हमने ब्रज में देखे नहीं। पांचवी बोली, श्याम सुंदर जा वंश में पैदा भय है, वहां और तो है सके, ऐसी बात थोड़ी है। ऐसी चर्चा गोपी कर रही, तब तक रथ निकट में आकर रुक गया। उद्धव जी बोले, देवियों प्रणाम। तब सबने निहारे, आंखें खोल के देखी, ये तो प्यारे श्याम सुंदर नहीं है। उद्धव जी समझ गए कि ये मुझे पहचान नहीं पाई। तो क्यों न हो कि मैं ही इनका संदेह दूर कर दूं। हे प्रजांगना हो, हे बड़भागिनी हो, हे श्याम सुंदर की लाडली हो, मैं तिहारो श्याम सुंदर नहीं हूं, मैं तो तिहारे प्राण प्रियतम कन्हैया को चचेरो भैया। उद्धव जी, आप पहले श्याम सुंदर कहाँ हैं? वे नहीं आए हैं, उन्होंने अपनी कुशलता का ये पत्र मेरे द्वारा नहीं किया। अच्छा, इतने वर्ष बाद यदि कोई भेजो होते तो चिट्ठी भेजिए, स्वयं नहीं आए। तब गोपी आपस में चर्चा करने लगी। उद्धव जी बोले, मोको आप कृपा पूर्वक नंद बाबा को पतो बता सके, इनको भवन कहाँ है? बस तभी फूट फूट के सारी गोपी रो पड़ी।
देखो ये नालों सब बह के आ रहा है, बस या के किनारे किनारे आप चले जाओ रथ लेके। ये मैया बाबा के आंसू है। जब के प्यारे श्याम सुंदर वो छोड़ के बाबा मथुरा आए हैं, तब पे दोनों रोते रोते बस उद्धम में रथ आगे बढ़ा दियो। दरवाजे पर रथ पहुंचे, रथ के रस्स खोले और खोल के यथास्थान उनको रज्जु बंधन करो और उतर के रथ में से भीतर प्रवेश करे। जो ही उस भवन की चौखट पर पहुंचे तो कहा, देखो पलंग पे नंद बाबा बैठे हैं, अपने दोनों चरण लटकाए और दोनों चरणों के बीच में बाबा के दोनों घुटने कहो या गोदी कहो, गोदी में सिर धर के ऐसे मैया रोए जा रही है। ऊपर से नंद बाबा रोए जा रहे हैं और मैया के सिर पे हाथ फराए जा रहे हैं। नंदरानी यशोदा मैं थोड़ा धीरज धरो, धीरे से काम लो। देखो हमारा कन्हैया बलराम, मैं जब आया हूं तो कहीं उन्होंने बाबा मैया ने कह दी हम जरूर आगे लौट के, तो तुम महर चिंता मत करो, वे दोनों एक एक दिन जरूर आएंगे। अब बहुत दिन है गए, बस देव की कष्ट सहते सहते अरे बावरी ने बात की मैया की ओर तो देख के छेदार कंसने वाला। यदि इन दोनों को ले आन तो जबरन बरबस तो कोई रोक नहीं सकता वो को। पर मैंने मन में ये सोची यदि मैं कृष्ण बलदेव को ले गए तो वह कंस से बड़ो महाकंस है में जैसा मेरा स्वरूप बन जाए तो मैं निष्ठुरता धारण नहीं कर सकता। यह कारण मैं छोड़ के चला आया। तो हे देवी ने धीरे धारण करो, धीरे से काम। यदि तुम रो रो के मर गई और फिर कहीं आया तो क्या तुम्हारे बिना वह कुछ सुख मिलेगा?
मैया ने आंसू पोछे, ना 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 ना, मैं नहीं मरूंगी। मेरो लाल आवेगो कौन की गोदी में बैठे, बाबू कौन ताजो ताजो माखन निकाल के खवावे, मैं नहीं मरूंगी। झटपट आंसू पोछे, नंद बाबा ने पूछे, मैया ने पूछे। बाबा ने जो ही दृष्टि ऊपर को उठाई और ऊपर को दृष्टि उठा के देखा तो सामने श्याम वर्ण में वही पोशाक, वही मुकुट। नंदरानी उठो, देखो लाला है, देखो कन्हैया है। मैया घूमी, सामने देखी उद्धव जी को, दौड़ी और गिर गई। उद्धव जी ने उठाया, मैया मैया। मैया पागल होशी ना, तो कन्हैया संग नहीं देते लगा। अरे अन्यायी, तो कितने दिन बाद लौटे है? तो अपनी मैया बाबा की, गैया की, बचिया बचान की, तेरी कितनी प्यारी प्यारी गोपियां थी, कितनी ग्वाल बाल तेरे, कदम की छैया, तू काऊ की याद न आई? तू ऐसा निष्ठुर है? उद्धव जी के कंधा के चिपकी चिपकी मैया ऐसे बड़बड़ा रही है। अब उद्धव जी के शरीर में रोमांच होना शुरू है। जो ज्ञान उपदेश देने को आए, मानो वो ज्ञान को, जो वेदांत वो धीरे धीरे उद्धव जी के देखते देखते उनकी बुद्धि से बाहर पलायन करने लग गया। धीरे धीरे उद्धव जी बार बार अपने को संभाले, लेकिन वो तो खिंचोई जा रहा, बाहर भाग रहा। मानो मैया के स्पर्श से, मैया के आंसू पे, मैया के हृदय की धड़कन से ठोकर लग के उनको ज्ञान उन्हें छोड़ के भाग रहा हो। भग जाओ रे ज्ञानी गुमानी, यहां राज है भाव में था। मैया ले आए और वहीं पलंग के नीचे दोनों पैर फैला के बैठी, उद्धव को समेट लियो गोदी में। कन्हैया बैठ, झट झट ताजा माखन निकाल के, मैंने आज ही निकालो ताजी माखन, तेरे ताई आज ही निकालो लालन बेटा। ये तू ले पाए लगे, भूखो हो ना। और बलराम कहाँ है? तू जा पा, मैं देखो बाहर रोक लिया होगा ना काम ने। हाँ, मैया दौड़ी दरवाजे की ओर। उद्धव जी एकदम स्तब्ध निस्तब्ध, एकदम शांत, एक शब्द नहीं बोले। समझ गए, यदि मैंने एक शब्द ही बोल दिया तो अभी जा भाव में डूब के ये थोड़ी खुशी मना रही है कि मेरे लाल आए गए, एक साथ समाप्त हो जाएगी और वेदना को सागर फूट पड़ेगा। या तो उद्धव जी ने एक शब्द नहीं निकाला,
अब मैया आवाज दे रही है, रथ के पास जाएंगे। बलराम, अरे बलराम कहाँ है बेटा, जल्दी आ जा। तू कहाँ चले हो? तो पहले मौत मिलना चाहिए और तू कहाँ गया बाबरे? अरे जल्दी आ। अब हम बलराम हो उद्धव जी एक हाथ में वो माखन को कटोरा लेके और दूसरे हाथ से अपने अश्रु पहुंचते भरे महल से बाहर निकले और आवाज दे, मैया। जब मैया ने घूम के देखो, कन्हैया तेरा स्वरूप बदल गया, तेरे गले में कोई बात आएगी का बेटा? उद्धव जी गए, मैया मैं तेरे को नहीं आता हूं, मैं तो कन्हैया को चचेरे भाई उद्धव हूं, मैं तो ये संदेश पत्रिका लेके आया। चल अन्यायी करने को तो पहले तो बुरी आदत है ना, मुझे दुख देवे की बहकावे की। तू बहुत उद्यमी है ना, अब मुझे बहका रहा, तू कन्हैया ना। मैं कैसे मानू तू कन्हैया ना? दाऊ दादा ने, वो नंद बाबा ने इशारे पे कह रही है, अब मत बोलो भैया, कम से कम आज की रात तो चैन की बीत जा। उद्धव जी चुप रह गए। मैया ने खींच लिए, गोदी में बैठाए, अपने हाथ से माखन खवाए, माखन खवाए के हाथ से पहुंच के वो कटोरा में पहुंच लिया। जब थोड़ी के नीचे हाथ लगा के देखो, बुखार बंद, तब आंख फाड़ फाड़ के देखने लगी, तू कन्हैया ना, तू कन्हैया ना। उद्धव जी कहा गया चुप। नंद बाबा ने कही, मैं या को तो ऐसी आदत है, या को स्वभाव है, विनोदी स्वभाव है ना, तुम तो हंसी विनोद करे ना, या तुम जो है अब थोड़ा विश्राम कर लो, रात है रही है, यूं हारे थका, यूं थोड़ा सो जाए। बाबा ने मैया को वही पलंग पर सुला दिया और बगल में दूसरा पलंग लगाए थे। उद्धव जी को उल्टा, उद्धव चुप चुप। बाबा की आज्ञा थे, उद्धव जी चुपचाप मैया के दूसरे पलंग पर बगल में, और बाबा महल के दरवाजे पर अथाई पे अपने मचान पर जाकर विश्राम कर गए। मैया बार बार बैठी हो, बार बार खड़ी रह जाए और बार बार उद्धव जी के मुख की ओर देखे। इन्होंने कह रहे हो मैं तेरे कन्हैया में, ये सो जाए जब पहचानोगे, ये जब सो जाए तब पहचानोगे। उद्धव जी को निद्रा कहाँ
पर झूठे को बहकावे, बहाने को नेत्र बंद करके सोए को अभिनय करने लगे, लंबी लंबी सांस खींचने लगे। तब मैया ने कि सो गए, मैंने चुपचाप अपना पलट कर लेट नहीं जाए। ऐसे बार बार औचक अचक पचक औचक उठे और उठ के चुपचाप बार बार उद्धव जी के चरणन की ओर देखे, हाथन की ओर देखे, नासिका माथो मुखमंडल देखे, फिर के कछु बदलो से तो मुआ लग रहा या कि श्री अनु की काम की ऐसी कैसे है, पर विश्वास ना है कि मेरे कन्हैया ना। तब तक ही भोर है, रात्रि बीत गई। कन्हैया लाला जग जा बेटा, जल्दी शौच स्नान से निवृत्त कह के आ, मैं तब तक तो को ताजी माखन निकाल के धर लूं। बस मैया लग गई दूध बिलोने। उद्धव जी उठे, अपने दो उत्तरीय वस्त्र, एक कटी वस्त्र लेके श्री यमुना जी की ओर गए। वहां से शौच स्नान से निवृत्त होकर आए। तब तक ही प्रकाश है इनको गीले वस्त्र उद्धव जी की बाजू पे लटके हैं। एक हाथ में जल को पात्र है, कटी वस्त्र नीचे कमर में बांधे हैं। तब तक ही नंदगांव में हल्ला मच गया, कोई रथ आया, कोई रथ आया, कन्हैया आया, कन्हैया आया। प्रातः काल बहुत ढेर सारे गोपी ग्वाल रथ के पास इकट्ठे हैं और उत्तम यमुना जी के किनारे पे श्री उद्धव जी महाराज आए। रथ के पास से ही गोपी ने घेर लिए। पूछने लगी, तुम कौन हो? उद्धव जी ने अपना परिचय दिया, मैं आपके प्यारे श्याम सुंदर को चचेरो भाई हूं, मैं ये पत्र लेके आया हूं, या मैं आप सबकी कुशलता पूछी है। आप पढ़े लिखे कोई हो तो पढ़ लें। तो बहुत से महापुरुष तो ये बतावे कि सब ने पत्र झपट लियो कि मोर को लिखियो है कहा, मोर को लिखियो है कहा, लेकिन खोल के देख रही हम पढ़ी लिखी हो तो समझे, नहीं पढ़ पाती। उद्धव जी ने पत्र पढ़ के सुनाया। उस पत्र को गोपियों ने सुना। भगवान ने गोपियों से कहा कि थोड़ी देर तसल्ली करो, मैं अभी आपको ये पत्र पढ़ के सुनाऊं, ये अपने अंग वस्त्र बदले रहूं और गीले वस्त्र सुखाए रहूं। उद्धव जी भीतर गए मैया बाबा के पास।
अंगवस्त्र धारण करें और नंद बाबा ने बैठा दिए। महल के दरवाजे पर भीड़ लगी है गोपी ग्वालन की। उद्धव जी बैठे हैं पलंग पे नंद बाबा के पास। अब नंद बाबा पूछते हैं, लाला हमारे कृष्ण बलदेव वसुदेव देव की उग्रसेन जी और उनकी मथुरा की प्रजा सब कुशल से तो है। उद्धव जी ने कही, जी बाबा सर्वानंद है। कंस को वध करने के बाद में कृष्ण बलदेव की धूमधाम से जय जयकार मची है मथुरा नगरी में और सब सकुशल हैं। आपके सामने जब आप थे वहां उग्रसेन जी को राज तिलक तो कर ही दिया। तो उसके बाद अब कोई ऐसी हलचल नहीं है कि जिसके लिए चिंता की जाए। अच्छा हाँ, तो धीरे से नंद बाबा ने पूछी, उद्धव एक बात बताओ, कब कृष्ण बलराम हमारी याद करके उन्हें हमारी याद आने का अपि स्मरति न कृष्णो मातरं सुहृद सखी गोपान् ब्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनं गिरिं। क्या यहाँ की कुंजलताओं की, अपने गिरिराज जी की, श्री यमुना जी की, ब्रज गोपियों की, इनकी याद करते हैं कि नहीं करते? उद्धव जी बोले, मैं अब ही देख के आया, याद ही नहीं, याद में इतने व्यथित है जाए कि मेरे पास शब्द नहीं है। श्री यमुना जी में आपके द्वारा भेजी गई सामग्री संध्या काल में विश्राम घाट पहुंच गई और वास्तव में आपके लाला यमुना किनारे खड़े हैं, बस सामग्री निकाल इतने व्यथित भये और मोती कहने लगे, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। और अविरल अश्रु धारा मैं संभाल नहीं पाया और मोती कहीं मेरो पत्र लेके कुशलता को समाचार लेके तुम जाओ और जल्दी ही उनकी कुशल लेके लौट के आए। तो बाबा मैं तो आपके प्यारे लालन को यमुना किनारे ही रोक तो बैठा छूट के आया। इतनी बात सुनी कि बस बाबा को हृदय फूट पड़े और बोले, उद्धव उनकी वहां ऐसी स्थिति है हमारी याद में, तो हमारी हो यहां उनकी याद में। स्मरतां कृष्ण वीर्याणि लीला पांग निरीक्षितं हसितं भासितं चांग सर्वा न शिथिला
क्रिया। हे उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर मधुर भाषण, सबका स्मरण करके यहाँ जीते रहते हैं। उसमें इतने तन्मय रहते हैं उनके चिंतन में कि हमें अपने शरीर की और बाहरी प्रकृति की खान पान की भी खबर सुध नहीं रहती। उनके लीला स्तरों पर बने हुए जो चरण चिन्ह हैं, उनको नित्य प्रति दर्शन कर करके हम श्री कृष्ण में बने रहते हैं। और देखो, उद्धव गर्गाचार्य जी ने मुझे बताया था कि परम पुरुष नारायण ही अजन्मा गोचर निराकार ब्रह्म ही श्री कृष्ण बनकर यहां ब्रज में आए हैं। तो हमें विश्वास हुआ उनकी क्रिया से कि कंस के द्वारा भेजे गए जितने भी असुर आए, शहर में ही उन्होंने उनको मारा। उन्होंने हमारी आंखों के सामने धनुष तोड़कर कंस वध किया, गोलिया पीड़ को मारा और यहाँ गिरिराज जी को उठा करके अपने पराक्रम का भली भांति परिचय दिया। और ब्रज गोपियों के बहुत ही हृदय से समर्पित प्यार गुलाब पर न्योछावर होकर उनके इशारे पर भी वो नाचते थे। और किसी न किसी बहाने से गोपियां उनको पकड़ लेती थी, उनके अति अति कोमल श्री अंगों का स्पर्श करना चाहती थी, तो माखन चोरी के बहाने से पकड़ती थी, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से उनका सुखद स्पर्श अनुभूति करने के लिए अनेकों लीला, अनेकों बार जो जो क्रियाएं होती थी, आज हम सब ब्रजवासी उन्हीं लीलाओं का, क्रियाओं का चिंतन करके उनकी याद में तन्मय रहते हैं, उनकी याद में डूबे रहते हैं। बस नंद बाबा बखाने जा रहे थे और नीचे बगल में माँ नंदरानी यशोदा बैठी थी। नंद बाबा ने एक एक लीला का वर्णन किया, उसको सुन सुन के फूट फूट के मैया यशोदा बिलखते जा रही है। अब उद्धव जी नंद बाबा और मैया यशोदा को उपदेश देते हैं, हे बाबा सुनो, यस्मिन् जनः प्राणवियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् निर्हत्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्म हे बाबा, जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन से एक क्षण के लिए भी गोविंद के चरणों में लगा देता है, उनकी याद कर लेता है, उसकी समस्त कर्म वासनाएं समाप्त हो जाती है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी
और ब्रह्ममय बनकर परम गति को प्राप्त कर जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्याम सुंदर यदुकुल शिरोमणि श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में यहाँ लौट के आएंगे, आप चिंता न करो। दोनों मैया वाला दुखी न हो, निश्चित ही आएगा। और जो कह के गए थे कि मैं बहुत शीघ्र लौट के आऊंगा, अपने उस कथन को भी सत्य करेंगे। उद्धव जी ने बाबा जी कही कि उनसे अलग कुछ भी तो नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है, अजन्मा अगोचर है, जीव के कण में विद्यमान है, हर चेतना में समाये हुए हैं। हर जीव में जो चेतना है वो श्री कृष्ण ही तो है। बाबा जो कुछ देखा सुना जाता है, वो चाहे भूत हो, भविष्य या वर्तमान में से किसी से भी कोई संबंध रखता हो, स्थावर हो या फिर जड़ जंगम हो, कुछ भी हो, उनसे अलग कुछ भी तो नहीं है। हे बाबा, वास्तव में वे परम सत्य है। इसलिए आप ये विश्वास करो कि श्री कृष्ण आपसे दूर है ही नहीं। आपकी जिधर दृष्टि जाए, जिस वस्तु पर, व्यक्ति पर, स्थान पर, जड़ चेतन पर, पशु पक्षी पर, मानव पर, उसी में तो श्री कृष्ण रहते हैं। उद्धव जी अपना ज्ञानोपदेश बाबा को देते जा रहे हैं। नदी मंथन के समय गोपियों की स्वर लहरी सब ओर से सारी दिशाओं को धर 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 पूरे वृंदावन में, पूरे ब्रज में गोपियां प्रातःकाल था दूध जलाने में लगी हैं और प्यारे श्याम सुंदर के गुण कीर्तन गायन करती जा रही हैं। उनकी मथानी की आवाज और उनके मुख से अपने प्रियतम के नाम के कीर्तन का स्वर, दोनों का एक साथ ऐसा तालमेल बैठ रहा है कि उद्धव जी ने आज से पहले कभी कोई ऐसे में बात सुने और ना ही ऐसा कोई स्वर सुना। जिस समय गोपियां नदी मंथन कर रही थी, उस समय उनके कमल ने भगवान के मंगलमय रूप की झांकी में तन्मय थे। वाणी भगवान गुणानुवाद में डूबी थी और पुकार रही थी, आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, आओ मेरे माखन को
साची बतिया साची बतिया सुनाओ गोपाल चंद आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया उद्धव जी के आने की पूरी खबर पूरे बड़े मैदान में फैल गई। पूरा समाचार ब्रज के कोने कोने में दौड़ पड़े गोपी ग्वाल। उस रथ को पहचान के उस पीताम्बर को पहचान लिया, ये तो प्यारे श्याम सुंदर का है, सुगंधित श्याम सुंदर की आ रही है। तो गाय और बछड़े भी दौड़ दौड़ के रथ के पास आए। नंद बाबा और मैया अच्छी तरह समझा बुझा कर अपनी कह के उनकी सुन करके उद्धव जी जब बाहर आए कि इनसे तो मिल लूं जो बाहर रथ को घेर के खड़े हैं। तो उद्धव जी से गोपी ग्वालवाल कहने लगे, उधो केवल पाती लाए, उधो केवल पाती लाए, सावर जान लाए। उधो केवल पाती लाए, सावर जान। उधो केवल पाती लाए, सावरिया उधो केवल पाती लाए, सावरिया। बनो क्रूर क्रूर ले गयो हरि के प्राण हमारे। बनो क्रूर क्रूर ले गयो हरि के प्राण हमारे। बनो क्रूर क्रूर ले गयो हरि के प्राण हमारे।
धोखो कियो दुष्ट ने हमके दूर किए हरि प्यारे धोखो कियो दुष्ट ने हमसे दूर किए हरि प्यारे धोखेबाज बहुत ज्यादा धोखेबाज बहुत ज्यादा मानव हम तू पाए केवल पाती नाय मनाए केवल पाती नाय सावरिया नहीं आए केवल केवल पाती नाय सावरिया नहीं आए ऐसे नाथ जरा लो आग दियो की हम ऐसे नाथ जरा लो संयोग सुख देती किसी दिन काहे प्रेम बढ़ा दो तो संयोग सुख देती काहे प्रेम बढ़ाते हो तो संयोग सुख देती किसी दिन काहे प्रेम बढ़ा दो परिचय भाषण अब बेपरिचय भाषण ही को हम सब क्यों बिसराए काल सावरिया उदो केवल पाती नाय सावरिया बंधु करुणा के साथ काहे नाथ कहावत हो दीन बंधु करुणा के सागर काहे नाथ कहाते हो एक बूंद करुणा की ढूंढे के नहीं पावत हो कठोर निकलोगे इतने तुम कठोर निकलोगे इतने हम ये समझ न पाए कौन भीर धरती आए चेतन पशु पक्षी कौन भीर धरती आए सबके रोम नटवर कृष्ण कन्हैया सबके रोम में छायो नटवर कृष्ण कन्हैया कृष्णदास
गति कहीं न जाए, कहा सावरिया गोपी उद्धव जी से कह रही हैं और फिर आगे बोली, रो रो के बारी बारी से, क्या आपके सखा या आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है? आपको किसने भेजा है? अपने भैया बाबा को सुख देने के लिए भेजा है क्या? उद्धव जी, माता पिता आदि सगे संबंधियों के स्नेह बंधन का त्याग करना तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी बहुत कठिन है। उद्धव जी, प्रेम स्वार्थी नहीं कर सकते। अनेकों प्रकार से प्रणय कटाक्ष करती हुई गोपियां रो रो कर कह रही हैं, लोग सजनों के अतिरिक्त दूसरों से प्रेम तो केवल स्वार्थ से करते हैं। उद्धव जी, हम तो बाहर की है ना, न उनकी मैया है, न उनके बाबा है, न उनकी बहन है, न उनकी पत्नी है। हम लोग उनके लिए बाहर की है ना, हमसे प्रेम क्यों करेंगे? अपने मैया बाबा से प्रेम करेंगे। व्यंग कर रही है गोपियां हमसे, और दूसरों से प्रेम करने का तो नाटक किया था श्याम सुंदर ने। यदि प्रेम रहा होता तो आज तुम नहीं आए होते, ये पत्रिका नहीं आई होती, अरे श्याम सुंदर आए। तो ऐसा लगता है कि वो केवल स्वार्थी प्रेमी नहीं। घोड़ा भी पुष्पों से प्रेम करता है तो स्वार्थ के लिए उनसे पराग चाटता है। मधुमक्खियां प्रेम करती हैं तो पराग लेके मधु बनाती हैं, शहद बनाती हैं। बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। अब वेश्या के स्वार्थ की बात करती है। जब वेश्या समझती है कि अब उसके पास जो आया हुआ पुरुष है, उसके पास न धन रहा और न तन में शक्ति रही, तब उसे धक्का देकर बाहर कर देती है। धन और यौवन दोनों छीने बाहर कर देती है। वेश्या का प्रेम स्वार्थ है। प्रजा भी अपने राजा के स्वार्थ से प्रेम करती है। प्रजा देखती है कि राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तो उसका साथ छोड़ के उसको पलायन करना, विदा करना। महाराज की जय। अब यज्ञ के ऋतुजों से उदाहरण देके कह रही है गोपियां, अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करके और उनको छोड़ के चले जाते, और यज्ञ के आचार्य भी अपने यज्ञ कराने वाले से दक्षिणा मिली वो उसे छोड़ के चले जाते हैं। विद्यार्थी अध्ययन करके गुरु को छोड़ के चले जाते हैं। तो जितना भी प्रेम संसार में है ये सब स्वार्थी है, स्वार्थवश लोग करते हैं। जैसे भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग भी
गृहस्थ की ओर फिर नहीं देखते आने वाले लोग। वन पशु जंगली वृक्षों के नीचे बैठते हैं, छाया लेते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन वन में आग लगी तो तत्काल छोड़ के भाग जाते हैं पेड़ों को, वृक्षों को। और जार पुरुष का स्वार्थ बताते हैं। चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग क्यों न हो, परंतु जार पुरुष अपना काम बना देने के बाद फिर उलटकर नहीं देखता। उद्धव जी, बस आपके स्वामी का भी हम लोगों से ऐसा ही तो स्वार्थ भरा बनाता था। बस अनेकों प्रकार के उदाहरण दे दे करके अपने आपा खो गई थी ये गोपियां, और झुझला झुझला करके उद्धव जी से जगदीश से नाता जुड़ा जब है, तब क्या जग की परवाह करें। बस याद में रोते हुए उनकी पलकों पर अश्रु प्रवाह। उद्धव जी ने कहा था, तुमको ऐसा लग रहा है कि हमारे सखा और आपके प्रियतम श्याम सुंदर सातवस प्रेम कर रहे हैं, तो फिर तुम उनके साथ प्रेम क्यों करती हो, छोड़ क्यों नहीं देती मैं? बोले नहीं उद्धव जी, हमारे हृदय पूरी सच्चाई के साथ समर्पित हुए हैं। तुम्हारे सखा अपनी जगह, हम हमारी बात नहीं। जगदीश से नाता जुड़ा जब है, तब क्या जग की परवाह करें। जगदीश से नाता जुड़ा जब है, फिर क्या जग की परवाह करें। बस याद में रोते हुए उनकी पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। बस याद में रोते हुए उनकी पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। उतनी वह दूर भगे हमसे, उतनी वह दूर भगे हमसे, जितनी उनकी हम चाह करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में हम आह करें वो आह, हम आह करें वो आह करें। दृष्टि परे जब ते मन मोहन दृष्टि परे, अब ते अखियाँ लगी सो लगी, तब ते अखियाँ लगी सो लगी। कुल गानी
सखी भाई गरी जब प्रेम के बंद पड़ी सो पड़ी कहो प्रेम के बंद पड़ी सो पड़ी कहे ठाकुर ने बकी नैनन की पुर में बनियान खगी